सियासी हलकों में योगी और रजनीकांत की मीटिंग को लेकर जो सुगबुगाहट तेज हुई है, उसके पीछे की वजह यह है कि रजनीकांत कई मुद्दों पर खुलकर बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं। नोटबंदी और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर रजनीकांत बीजेपी के साथ थे और 2024 में बीजेपी का फोकस साउथ पर है। ऐसे में अगर रजनीकांत साथ आ जाएं तो बीजेपी साउथ में एक नया सियासी समीकरण खड़ा कर सकती है। रजनीकांत और योगी में कई बातें कॉमन है। जिस तरीके से रजनीकांत की डिमांड पूरे देश में हाई रहती है, उसी तरीके से योगी मॉडल और योगी जैसे सीएम की डिमांड भी अन्य राज्यों में कभी न कभी उठती ही रहती है। सियासत में नंबर सबसे बड़ा होता है, नंबर से ही जीत हार तय होती है और नंबर से ही सरकार चलती है। ऐसे में अगर रजनीकांत और योगी के फैंस के नंबर की बात करें तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आएगी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी ट्विटर पर योगी के 2,58,00,000 फॉलोअर्स हैं और रजनी के 60,40,000। और इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर योगी के 6 मिलियन मतलब कि 60 लाख फॉलोअर्स हैं, रजनीकांत के 10,10,000 फॉलोअर्स। इसके अलावा ऑल इंडिया में रजनीकांत के नाम पर 50,000 फैन क्लब रजिस्टर्ड है। एक फैन क्लब में औसतन सदस्य की संख्या 5,000 है, मतलब ये 2.5 लाख के करीब ऑफिशियल फैन हैं। इसके अलावा उनके लाखों प्रशंसक ऐसे हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं हैं। अब ऐसे में अगर रजनीकांत के फैंस बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो फिर 2024 के चुनाव में इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। रजनीकांत को साउथ में थलाइवा कहा जाता है। इसी तरीके से योगी को महंत, महाराज जी और भगवाधारी के नाम से बुलाया जाता है। सिल्वर स्क्रीन पर रजनीकांत जिस तरीके से एक स्टंट कर देते हैं तो सालों तक स्टार उसे कॉपी करते हैं, ठीक वैसे ही यूपी में योगी के शासन चलाने का स्टाइल योगी मॉडल बन गया है। और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल अखिलेश यादव का बयान है। और ये हमारे पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, ये भी ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिले घर गिराओ। अभी ऑर्डर जो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। और कभी समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। मंजिल 2 वाली नहीं होगी, गरीब की नहीं होगी, 8 मंजिल 10 मंजिल। अखिलेश ने पहले बुलडोजर का खूब विरोध किया, लेकिन अब योगी के रूल ऑफ राज धर्म पर आना ही पड़ा। अखिलेश को बुलडोजर की तारीफ करनी ही पड़ी, क्योंकि योगी ने बुलडोजर को सख्त लॉ एंड ऑर्डर का सिंबल बना दिया है। और इस बयान का मतलब ये कि योगी चाहे यूपी की सत्ता के शिखर पर रहें या न रहें, यूपी में योगी के रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अखिलेश चाहे योगी का कितना भी विरोध कर लें, उन्हें योगी के स्टाइल में काम करना ही पड़ेगा। मतलब ये योगी ने यूपी में जो रूल बनाया उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। माफिया और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर कहीं आंख दिखाने का कार्य करेगा और अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने यूपी की कमान योगी को सौंप रखी है, योगी को अपना चुनावी कमांडर बनाया है। और यही वजह है कि चुनावों में योगी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। योगी पीएम मोदी के बाद बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। 10 मई को विधानसभा के चुनावी नतीजे आए थे। नतीजे बीजेपी के लिए मुफीद नहीं थे। कर्नाटक के साथ यूपी में भी निकाय चुनाव थे। यही कारण है कि कर्नाटक चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यादा प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन ब्रांड योगी की धमक इस चुनाव में भी दिखी। योगी ने 9 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। इनमें से बीजेपी को 2 सीट पर जीत मिली। योगी का स्ट्राइक रेट 44% का रहा। योगी के कद के आगे ये आंकड़ा थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में योगी का कद इससे बहुत बड़ा है। उन्हें मोदी से जो भी टास्क मिलता है, योगी उसे बेहतर ढंग से पूरा करते हैं, अव्वल नंबर से पास होते हैं। योगी का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड भी इस बात की गवाही देता है।